नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। प्रदेश में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत कैथल में हो रहे कार्यक्रमों की कड़ी में आज यात्रा कैथल के गांव जजनपुर में पहुंची। गांव के सरकारी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जनसंवाद में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने आयुष्मान भारत, चिरायु कार्ड, जनधन खाता, हर घर नल से जल, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत जैसी अनेकों योजनाओं को जनता के समक्ष रखा और जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया। यात्रा में जिला परिषद के वाइस चेयरमैन करमवीर कौल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि पूर्व विधायक तेजवीर, महिला मोर्चा के अध्यक्ष अनीता चौधरी, ब्लॉक समिति ढांड के वाइस चेयरमैन सूरज भान, चेयरमैन प्रतिनिधि ईश्वर सिंह साकरा ने विशेष अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर सबसे पहले ग्राम पंचायत और गणमान्यों ने कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथियों का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि करमवीर कौल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को विकसित बनाने का सपना देखा है, उसमें हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी लाभार्थी जो सरकारी योजनाओं से वंचित है उन्हें उसका लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को भी विशेष निर्देश दिए कि यदि कोई भी अपनी समस्या लेकर विभाग के स्टॉल पर आता है तो उसकी समस्या का समाधान किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की कि कोई भी अपात्र व्यक्ति योजनाओं का लाभ लेकर पात्र व्यक्ति का हक न मारे। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की एक दूरगामी सोच है। जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सारा व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, हर चीज़ डिजिटल हो रही है, तो हमारे कुछ एक ऐसे जो बुजुर्ग हैं जो इन सुविधाओं तो डिजिटली नहीं पहुंच पा रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सोच दिखाई कि सरकार को ही जनता तक पहुंचाए और जनता तक पहुंच के बीच जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो संकल्प दिलाया जा रहा है, आप क्या संकल्प लेते हैं कि 2047 तक आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा? मैं एक बीजेपी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मेरा संकल्प है कि हर आम आदमी की समस्याएं सुनना, उसके समाधान के लिए चाहे वो अधिकारियों तक पहुंचना पड़े या खुद की मेहनत से हो सके, उनकी समस्याओं का समाधान करो। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जैसे दुनिया में सब देश आ रहे हैं, ऐसे ही हमारा देश भी आ रहा है, उसके लिए पूर्ण सहयोग करना, सभी साथियों को साथ में लेके और माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ जोड़ के देश को नंबर 1 पे लेके जाना। लोग अपनी समस्याएं ला रहे हैं, कहीं कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि लोग जो समस्याएं ला रहे हैं अधिकारियों के पास, जो कर्मचारी बैठे हैं वो उनको आगे का रास्ता दिखा देते हैं, ये करके आइए, ये करके आइए। उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ एक डॉक्यूमेंटेशन, मैंने अभी आपसे बात की कि व्यवस्था परिवर्तन जैसे डिजिटल हुआ है, लोगों को इतना हिसाब नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बिजली के लिए, बिजली कई जन आईडी अलग करना चाहते हैं, लेकिन उसके बिजली का बिल अलग चाहिए। जैसे फैमिली आईडी अलग करना है तो उसके अलग अलग बिजली के बिल चाहिए, तो कई जन का होता नहीं। तो इस केस में वो अधिकारी उनको बताते हैं कि पहले आपका अलग से अगर मीटर लगा होगा, आपका अलग से फैमिली आईडी बन जाएगा। लेकिन फिर भी कोई जानबूझ के कोई अधिकारी ऐसा करेगा, उसके लिए हम उसकी इमीडिएट उस पर एक्शन करवाएंगे माननीय डीसी महोदय के माध्यम से। वैसे हर एक एरिया का, जैसे जो बीडीपीओ है यहाँ के हमारे अनु टांग जी हैं, वो उनके निरीक्षण में सब हो रहा है। जो डांड ब्लॉक की है, अभी हमने पुंडरी ब्लॉक के ख़त्म किए हैं सारे के सारे प्रोग्राम। तो यहाँ पे अगर कोई जानबूझे कोई अधिकारी ऐसा करता मिला, उस पर एक्शन डेफिनेटली होगा। लोग आते हैं फैमिली आईडी बनवाने के लिए, अलग कनेक्शन देने के लिए, लेकिन परिवार में एक ही है, उनको क्या सुझाव देंगे आप? मैं सुझाव दूंगा, देखिए कई जन ना पात्र व्यक्ति नहीं है। जैसे किसी ने ITR फिल की है तो वो 1,80,000 में नहीं आएगा। उसने RTI तो किसी और कारण से, चाहे विदेश जाने के कारण से या डॉक्यूमेंट फुल करने के लिए उसने ITR फिल कर दी। किसी ने एक बार ITR फिल कर दी, वो 5 लाख से ऊपर चला गया वैसे ही। तो मेरा कहने का आपसे, आपके चैनल के माध्यम से भी मेरा निवेदन है कि पात्र व्यक्ति आएँ और जो त्रुटियां हैं डॉक्यूमेंट में, वो जैसे बिजली के बिल को लेके है कि बिजली का बिल वहीं पे अपना मीटर दे देना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी एक प्रोसेस बनाई गई है कि जो अधिकारी हैं घर जाते हैं, घर चेक करते हैं। कई बार एक ही परिवार के होते हैं, अपनी आय कम करने के लिए पात्र व्यक्ति नहीं होते और वो अलग से यहाँ पे फैमिली आईडी अप्लाई करते हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, पात्र व्यक्ति इसका लाभ उठाएं। क्योंकि अगर एक पात्र व्यक्ति लाभ उठाता है और या एक अपात्र व्यक्ति लाभ उठाता है, एक अपात्र व्यक्ति दूसरे एक पात्र व्यक्ति का हक मार रहा है, तो मैं तो निवेदन करूंगा पात्र व्यक्ति ही इसका काम, उसका लाभ उठाएं, ताकि एक पात्र व्यक्ति तक उसकी सुविधा, सरकार की जो सुविधा पहुंच सके। वहीं पूर्व विधायक तेजवीर ने भी कहा कि सरकार हर व्यक्ति को समृद्ध बनाने के लिए हर नागरिक के द्वार पर पहुंचकर उन्हें योजनाओं का लाभ देने का काम कर रही है। यात्रा का उद्देश्य यही है, जो पात्र लोग इन योजनाओं से वंचित हैं या जिन्हें इनके बारे में पता नहीं है, सरकार खुद उनके पास पहुंचकर इसका लाभ पहुंचाए। क्योंकि अगर परिवार समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा तो ही विकसित होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मनोहर लाल के नेतृत्व में देश और प्रदेश दोनों तरक्की के शिखर पर हैं।
देखिए, प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा कार्यक्रम है और माननीय मुख्यमंत्री जी का हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी गांव में ये यात्रा जारी है और गांव वालों को गांव के अंदर ही सारे हलके के जो सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके अफसर यहां पर उनकी शिकायतों का निवारण करते हैं। जो शिकायत कोई ऊपर भेजनी होती है उनको डीसी साहब के पास या अन्य अफसरों के पास या मुख्यमंत्री जी तक भेजनी होती है, वहाँ पर भी इस तरह से भेजा जाता है और हजारों लोग इस विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम का फ़ायदा उठा रहे हैं और लोगों में बड़ी सराहना है इस यात्रा की कि प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी ये यात्रा का आयोजन किया। बहुत अच्छा काम हो रहा है जी, चाहे किसी की बुज़ुर्ग की पेंशन बननी है, चाहे बीपीएल का कार्ड बनना है, चाहे परिवार पहचान पत्र में कोई इनकम को दुरुस्त करना है या कोई और त्रुटि को दुरुस्त करना है या आयुष्मान कार्ड कोई बनाना है या चिरायु कार्ड बनाना है या उज्ज्वला का कनेक्शन देना है या बिजली के बिलों से संबंधित कोई शिकायत है, एसडीओ साहब भी यहाँ पर हैं, बीडीपीओ मैडम हैं, पब्लिक हेल्थ के एसडीओ साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं, 22 महकमों के कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम चल रहा है और सब लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। आपने देखा है कितने सैकड़ों लोग यहाँ पर आए हैं और सब लोग संतुष्ट हैं पूरी तरह से। इस अवसर पर महिला मोर्चा के अध्यक्ष रीता चौधरी ने भी जहां विकसित भारत में हर नागरिक को अपना सहयोग देने की अपील की, वहीं एक नागरिक के तौर पर अपना संकल्प भी दोहराया। हाँ जी, इसमें देखिए जो हमारा भारत संकल्प यात्रा है चल रही है, इससे लोगों को वाकई फ़ायदा हो रहा है। मैं महिला होने के नाते बताती हूँ कि महिलाओं को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। आप लोग भी होते हो, देख रहे हो, उज्ज्वला योजना के तहत यहीं पे उनको उज्ज्वला योजना का जो वंचित हैं बहनें, उनको यहीं पे हम गैस सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर पूरी किट दे रहे हैं। तो फ़ायदा ये है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शहर में जा सकती है, बुजुर्ग महिलाएं हैं या और भी कोई हैं, तो यहाँ हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट बैठा है, डॉक्टर्स से सभी टेस्ट वगैरह कर रहे हैं। हाँ जी, इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। एक संकल्प अगर बात करें तो आप क्या लेते हैं? ये संकल्प ये हमारा, हम जन सेवा के लिए संकल्प करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीति है जन जन तक पहुँचाना हमारा संकल्प है। अंत्योदय हमारी पार्टी का एक ध्येय है, एक लक्ष्य है, उसके तहत हम काम करना चाह रहे हैं कि हर योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की के लास्ट में बैठा पंक्ति में बैठा व्यक्ति उस तक हमारी योजना का लाभ पहुंचे। सबका साथ सबका विकास। उधर गांव के सरपंच जोगिंदर ने भी सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का गांव के लोगों ने भरपूर फायदा उठाया है। इस यात्रा का के माध्यम से जो आपने चैनल में इसको उतारा है, इसके लिए तो पहले आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उसके बाद लोगों ने जो उत्साह और जोश दिखाया है संकल्प यात्रा का, उसके लिए मैं गांव वालों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जो भी लोगों की समस्याएं थी वो लोगों ने अपनी समस्याओं को लिखित रूप में यहाँ पे दिया है। लोगों में बहुत उत्साह है और लोगों को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जो समस्याएं हमारे गांव की आती हैं, हमारे गांव के जो सार्वजनिक लोग हैं, सरपंच साहब मिलके, पंचायत मिलके या हमारे सामाजिक लोग मिलके उसको पहले भी निपटारा करने की पूरी कोशिश करते हैं। समस्याएं बहुत कम है, लेकिन जो छोटी मोटी समस्याएं थी वो लोगों ने यहाँ पे दी हैं और उनका निपटारा जो होगा ना वो ग्राम पंचायत और हम जैसे पंचायत के साथ सहयोग से मिलके उसका निवारण भी करवाएंगे। जी, लाभार्थियों को कईयों को आज लाभ भी मिला है, सरकार खुद द्वार पर आई है, तो सरकार का ये प्रयास किस तरह से मानते हैं? सरकार का ये जिम्मेवारी थी, सरकार की अच्छी सोच है, सरकार ने ये कदम उठाया है, सरकार लेके चली, लोगों के द्वार तक पहुंची है और लोगों को जो लोग ऑफिसों में जाके अपना कार्य नहीं करवा सकते वो लोग अपने अपने गांव में आके उन्होंने ये कार्यक्रम किया और उसको सरकार सफल बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। अंत में कार्यक्रम में पहुंचे गांव के गणमान्य लोगों और आसपास के सरपंचों सहित पूर्व सैनिकों को भी शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही लोगों तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने के लिए स्टॉल लगाने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही शिक्षा और अन्य गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। वहीं नीट क्वालिफाइड एवं पीएचडी कर रही गांव की होनहार बेटी आरती का भी विशेष सम्मान किया गया। आरती ने कहा कि जिस प्रकार से उसके गुरुजनों ने उसे शिक्षा देकर इस मुकाम पर पहुंचाया है, वो भी विकसित भारत के लिए उसी प्रकार आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा देकर अपना योगदान देने का संकल्प लेती है।
बेहद खुशी का क्षण है ये मेरे लिए। समस्त बुज़ुर्गों के समक्ष ये सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और ये चाहती हूँ कि मेरी और भी बहनें हैं, जो भाई हैं, वो भी यहाँ तक आएँ और इससे भी आगे बढ़े। मैंने अपनी नर्सरी से लेकर 9वीं तक की जो स्टडी है यहीं से कंप्लीट की है और आगे भी मैं ये चाहूँगी कि सब मेरे भाई बहन आगे बढ़े और मेरे गाँव का जो नाम है वो रोशन करें। धन्यवाद। संकल्प दिलाया जा रहा है हर हाँ किसी को जी। यहाँ पर। आप पीएचडी कर रही हैं, जी ठीक है? सर। तो आप यहाँ से क्या संकल्प लेंगे कि विकसित भारत में आपका योगदान रहेगा? मेरा विकसित भारत में यही योगदान रहेगा कि जैसी अच्छी शिक्षा मेरे गुरुजनों से मुझे प्राप्त हुई है, वैसी ही अच्छी एजुकेशन मैं अपने आगे जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रदान करूं और विकसित भारत में अपना, एक अच्छे भारत में अपना योगदान दूं। यही मेरा संकल्प है। इस जन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने भी सरकार का धन्यवाद किया। जन संकल्प यात्रा में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने जनता के लिए तैयार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मैं सर जाजनपुर स्कूल में जेबीटी के पद पर कार्यरत हूँ और मुझे यहाँ BLO का कार्यभार दिया गया है। जी, तो यहाँ पर किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? ये क्या योजनाएं, क्या लाभ दे रही हैं? लोगों की बहुत सारी समस्याएं, जैसे किसी का वोट कार्ड गुम हो चुका है, किसी के वोट कार्ड में नाम की गलती है, किसी की उम्र में थोड़ा बहुत हेर फेर हो चुका है, तो उसको ठीक करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। जी, लोग आ रहे हैं इसको लेकर? हाँ जी, लोग ये समस्याएं लेकर अपनी आ रहे हैं। मैंने 8-10 गांव कवर कर लिए सर। यहाँ पे 10 गांवों में मेरी ड्यूटी है। आज 11वां गांव है, कल 9 थी। तो ये सरकार की जो ये स्कीमें चलाई हुई हैं, ये लोगों के जनमानस तक पहुंच रही हैं। जिन लोगों को पता नहीं था कि हमारे के जैसे आयुष्मान कार्ड इतने में बनता है, 1,80,000 में बनता है, 1,80,000 से 3 लाख की जिसी की लिमिट है, तो उसको 1,300 रुपये 1,500 रुपये जो सरकार के नॉमिनी चार्जेज है उससे बन रहा है। किसी की पेंशन रुकी हुई है, वो पेंशन बनाने आ रहा है। किसी के आधार कार्ड में त्रुटि है, वो है। और आयुष चिकित्सा का फ़ायदा यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा है और मेरे ख्याल से 150, 200, पौने 200 के करीब हर कैंप में हम देख रहे हैं सर इस चीज़ का। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, जो डांड जो परिवार पहचान पत्र उसका ब्लॉक मैनेजर हूँ मैं। और हमारे पास जो भी कैंप चल रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प योजना चलाई है, इसमें लोग आ रहे हैं कि हमारे बड़ा परिवार बनवाना है, छोटी परिवार बनवाना है। उसके लिए उनके पास, किसी के पास बिल नहीं है, किसी के पास कुछ समस्या है, तो जिसके पास सही है सब डॉक्यूमेंट उनके साथ के साथ बन रही है। फैमिली ऑन स्पॉट रिक्वेस्ट डल रही है, साथ के साथ फैमिली बन रही है। किस तरह की ज़्यादा समस्या आ रही है लोगों की, जिसमें दिक्कत आ रही है? लोगों की समस्या क्या है कि वो दिखा रहे हैं हमें और गरीब बनना है। जैसे कि कई लोग ऐसे आ रहे हैं जिनका सब कुछ बना हुआ है, राशन कार्ड पीला गुलाबी बना हुआ है, लेकिन उनको और कम इनकम चाहिए, क्योंकि किसी को तो बिल कम करवाना है, क्योंकि सरकार ने स्कीम दे रखी है कि 1 लाख से कम इनकम होगी तो उनके बिल माफ़ होंगे। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी 1,40 हो रही है, गुलाबी परमिट बना है, वो भी बोल रहे हैं मेरे और गरीब बनाओ। तो लोग हैं कि अपने हिसाब से करा रहे, किसी ने ITR रखी, किसी ने फसल बेच रखी। जैसे लोग आ रहे हैं वैसे उनका समाधान बता रहे हैं। मैं पहला चूल्हा पर रोटी पका करती, आज सरकार ने बताया चूल्हा दे दिया, मैं बहुत धन्यवाद। तो आज यहाँ पर स्टॉल आपने भी लगाया है। हाँ जी। तो कितने बेनिफिशरी हैं आपके इस? यहाँ 2 सर हैं, 2 हैं, 2 बेनिफिशरी है जी। और कुछ कस्टमर जो आएंगे उनके आधार कार्ड, BPL राशन कार्ड लेके, उनके डॉक्यूमेंट लेके यहाँ उनको उज्ज्वला का लाभ देंगे। हमारे तरफ से ये 400 कस्टमर ऐसे हैं जिनको उज्ज्वला कनेक्शन मिल चुके हैं। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में हम यहाँ शामिल हुए हैं और हमारा यहाँ पे मकसद मेनली क्या है कि माई भारत पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है, जिससे नई जो स्कीमें हैं सरकार की आने वाली, वो टाइम टू टाइम उनको फ़ोन के ज़रिए ही पता लग सके। इसमें उनको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है और वो एक संकल्प है जो भारत सरकार की तरफ से, वो भी पूर्ण रूप से संपूर्ण हो हमारा। यूथ एम्पावरमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या आप बताते हैं बच्चों? हम मेनली, हमारा सर ITI डिपार्टमेंट है जो, इसमें यूथ और नेहरू युवा केंद्र भी हमारे साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमारी जो मेनली सुविधाएं हैं हमने लिखी भी हैं इसमें। भी बच्चों के लिए जैसे लड़कियां हैं उनके बस पास की सुविधा फ्री है, SC बच्चों को, BC बच्चों को स्टाइफंड है, SC को टूल किट के 1,000 रुपये अलग से आते हैं हमारे पास। पासपोर्ट हमारे यहाँ फ्री बनता है, जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ के जाते हैं उनको पासपोर्ट की सुविधा फ्री में दी गई है। और जो ये हमारी अग्निवीर एक सरकार ने स्कीम शुरू की है, इसमें 40 पॉइंट मिलते हैं। हमारा जो बच्चा ITI पास होता है उसको 40 पॉइंट अलग से मिलते हैं और उससे वो अपने देश की सेवा कर सकता है।
कार्यक्रम में नागरिकों से 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलाया गया। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने यात्रा का स्वागत किया और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने तक की संकल्प शपथ ली। तो ये था विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।